है, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म बनी है। अब अगर मान लो लोग ही नहीं देखेंगे तो वो अच्छे लोग आए कहाँ से आएंगे? वो तो वो किसी तरह जोड़ तोड़ करके उन्होंने फिल्म तो बना ली। अब जब तक फिल्म का पैसा नहीं निकलेगा वो अगली कहाँ से बनाएंगे? ये अदालत की तौहीन है। अदालत की तौहीन मैं नहीं, आप कर रहे हो साहब। उम्र घनी होती जलने बैठ जाओ। अरे वकील है, ये काले कोट तार का खुट्टी पे टांग दो। मेरा खूब चल गया। और वो फिल्म भी अच्छी बनी है, साफ सुथरी फिल्म है, कहीं वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं। बल्कि शुरू में कंट्रोवर्सी हुई थी जब उसका नाम मलिक। शिवा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैं एक छोटे से गांव का सीधा साधा छोरा। गौरव की स्वीटी, लक्ष्मी चंद, सतरंगी, ये सीरियस काम हो रहा है। अगर इन लोगों को थोड़ा सर्वाइव ये लोग कर गए ना, अगर मान लो लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि लोग, प्रॉब्लम एक और भी है ना, अच्छी चीज़ लोग देखते नहीं है। अब वो जो कूड़ा करकट आप कह रहे हो, जो जिसमें वल्गैरिटी होती है, उनके देखो तो मिलियंस व्यू होते हैं। ये फिल्म ऐसी थी, फिल्म में मैं हूँ, मेरा एक पंच लाइन थी, बड़ी अच्छी चल गई काफ़ी। जो लोग निकलते थे फिल्म देख के, अरे मारे 5-6 लाश भी नहीं देवांगे, मेरा डर था, मारा 5-6 लाश भी नहीं। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसा चेहरा तो होगी जिसकी परीक्षा कराने की भी जरूरत मन है नहीं है। आपका सर चेहरा देख देख पहचान भी गए होगे, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो सर ने नहीं जानता होगा। रंगमंच की दुनिया के बेशुमार बादशाह बोल सके हैं सर को। तो आज आपकी मुलाकात होगी भाई विश्व दीपक तिरखा जी है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखो जी, स्टार्टिंग करेगा ना किसी भी कलाकार हो, कोई भी हो, तो उसकी स्टार्टिंग उसकी जीवनी तो हुआ है कि उसकी स्टार्टिंग टाइम कैसा था, कितना उसका स्ट्रगल रहा, कितना घर वाला का सपोर्ट रहा। तो शुरुआत तो बताइए। शुरुआत से ये कि मैं बेसिकली तो मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मतलब गुड़गांव क्या, पाकिस्तान से जब लोग आए वहाँ, तो हमारे पेरेंट्स वो गुड़गांव में उनको जॉब मिल गई, तो गुड़गांव में रहे। तो नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की मेरी जो सारी जो पढ़ाई है वहीं की है। तो बीए करके फिर मैं यहाँ आ गया था एमए में, और एमए करके बीएड की, और उसके बाद रोहतक ही रह गया। तो मेरा सारी ज़िंदगी मेरी 2 ही शहरों में कट गई, रोहतक में और गुड़गांव में। तो गुड़गांव में जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ कोएड कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज जो है सेक्टर 14 में, तो वहाँ मैंने बीए की थी। तो इंसिडेंटली क्या है कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप। मैं ऐसे एक दिन घूम रहा था तो पुरानी जो कॉलेज की टीम थी मेरे पास आई, बोली, उनमें से 1-2 लोग आए, बोले, अरे तू नाटक करेगा? मैं कहा जी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। बोला चला हमारे साथ चलो। वो ले गए अपने साथ यूथ फेस्टिवल में, नाटक के लिए लड़के चाहिए थे उनको। तो उन्होंने मेरे से नाटक में एक बेचारा भगवान नाम से एक नाटक था, तो वो पहला नाटक था मेरा ज़िंदगी का, और उस वक्त एज मेरी 15-16 साल रही होगी। तो वो नाटक जो हमारा है वो सारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। अच्छा। उस वक्त को होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी, सारा हरियाणा पंजाब को जो सारा इकट्ठा था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी नहीं हुआ करती। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटर जोनल फेस्टिवल हुआ था अबोहर में, और हमारा नाटक वहाँ पे फर्स्ट आया। हमें रोल ऑफ ऑनर मिला, कॉलेज कलर मिला, सब कुछ मिला। तो वो जब कॉलेज आए ना, तो थोड़ी सी जगह जगह में कभी सम्मानित हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी अवार्ड मिल रहा है, कभी रिवार्ड मिल रहा है, तो अच्छा लगा। तो वो फिर एक लाइन सी मिल गई। फिर उसके बाद 2-3 साल तो कॉलेज में ही नाटक किए, फिर रोहतक आ गए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में किए, फिर कुरुक्षेत्र से बीएड की मैंने, वहाँ से किए। तो एक लाइन मिल गई मुझे लगा यार ये लाइन अच्छी है, क्रिएटिव सी है, तो मैं इस लाइन में आ गया। तो मुझे कोई खास धक्के नहीं खाने पड़े। उसमें क्या था कि मैं बीएड करके मॉडल स्कूल में, यहाँ रोहतक मॉडल स्कूल में टीचर लग गया। 2-1 साल यहाँ रहा मैं, फिर मेरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लग गई, फिर वहाँ चला गया मैं। तो टिल द ईयर 2008 मैं वहीं पे बीमा कंपनी में काम किया करता और साथ साथ थिएटर किया करता। तो 2008 में ऐसा है कि हुड्डा साहब को, जब सरकार कांग्रेस की थी, एक मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर बना था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा कला परिषद। तो उनको वहाँ पे कोई चाहिए था, उसको रन करने के लिए कोई आदमी जो कर सके। तो उन्होंने मुझे ऑफर दी। कई लोगों डिस्कस हुआ कई लोगों के बारे में, लेकिन उनको नहीं मन बना। फिर मेरे बारे में डिस्कस हुआ तो उन्होंने मुझे ऑफर दी। फिर मैं डेपुटेशन पे वहाँ चला गया एज डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र, डेपुटेशन पे। तो मैं 6 साल वहाँ रहा, 2014 तक। तो 2014 में सरकार भी चेंज हो गई, और मैं भी इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर हो गया। तो मैं वापस आ गया, और वो सरकार अब दूसरी आ गई, तो वहाँ और लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे ज़िंदगी में सब कुछ ना अपने आप ही मिलता रहा। कोई ऐसी लंबी जोड़ी दिक्कत आई नहीं मेरे को कि हाँ भाई बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए। कुछ यूँ है कि मेरी अपनी ना इच्छाएँ बहुत कम हैं। एक होता है
पैडी पर चढ़ने खातर खुद पैर गुंदेड़ा पैडी नीचे आंदी रही। हाँ सही, एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। क्योंकि जब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उस वक्त मैं जब कुरुक्षेत्र गया मैं मल्टी आर्ट सेंटर में, तो क्या था कि बत्ती वाली गाड़ी दी उन्होंने, कोठी दी, नौकर चाकर, इतना बड़ा कैंपस था और मेरे को अच्छा बजट दे दिया कि आप काम करो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मल्टी आर्ट सेंटर कोई बड़ा है, ना मैंने कोई ट्राई किया, ना मैंने कोई बात हुई। वो तो बस वो करते करते उनको कहीं से लगा ही बात हुई, मुझे बोले भाई करेगा। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, मैं कहा पता नहीं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने कहा जी कर लूँगा। तो मैं चला गया वहाँ पे। उसके बाद 6 साल परमात्मा की दया से मैंने बहुत काम किया। और ये जो जब मैं गया था वहाँ पे मल्टी आर्ट सेंटर में कुछ भी नहीं था, एक कुर्सी तक नहीं थी। और जब मैं 2014 में छोड़ के आया तो आज हिंदुस्तान में ना, उससे पहले तो 2 सेंटर हुआ करते, जयपुर में था जवाहर कला केंद्र और भोपाल में भारत भवन, जो कल्चर सेंटर हैं इंडिया के बहुत मशहूर। तो उसके बाद जो जब मैं आया 2014 में, उस वक्त मल्टी आर्ट सेंटर भी है ना, मैक के नाम से सारे इंडिया में धूम थी कि मैक है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे थिएटर भाई, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत काम हो रहा है। तो उसका इनाम करके आया था मैं। तो सर ये भी सुनने में आ रहा है कि मल्टी आर्ट कल्चर जो सेंटर है कुरुक्षेत्र में, आपने उसमें 500 से ज़्यादा नाटक करवा लिए और आपकी टीम की आज भी गुणगान जा रहे, तो आपने वहाँ पर टीम तैयार करी थी। हाँ वो टीम भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र लड़का था वहाँ पे, एक वीरेंद्र बड़ा अच्छा लड़का था, वो बड़ा बढ़िया काम किया करता, तो वो था, उसने टीम तैयार करी थी। और मैंने क्या कर दिया था वहाँ जाके ना, हर सैटरडे को नाटक करना है, हर सैटरडे वहाँ नाटक हुआ करता, टीम आया करती बाहर से, हम उनको पेमेंट किया करते। और लगा लो कि 52 × 6 300 नाटक तो यही हो गए। और प्लस अपना सारे हरियाणा में अपना जो नाटक फेस्टिवल, इंडिपेंडेंट शोज करे होंगे, 500 तो करे होंगे बिल्कुल करे होंगे। और एक आपका बहुत ही पॉपुलर नाटक जो भारत के चारों भागों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, इंटरनेशनल में पॉपुलर रहा, गधे की बारात। और गधे की बारात को कर बनी थी वो गधे की बारात एक्चुअली के 89-90 की बात है। उन दिनों पता नहीं, मैं जब दिल्ली गया था, दिल्ली में श्रीराम सेंटर में मैं ना स्क्रिप्ट ढूंढने गया था। तो वहाँ मैंने बहुत से नाटक पढ़े, तो वहाँ बैठ के पढ़ते रहते थे। तो एक ये नाटक देखा ना, मुझे लगा यार ये नाटक क्लिक कर सकता है, क्योंकि उसमें ना कई नाटक ऐसे होते हैं जो टाइम एंड स्पेस की जो लिमिटेशन है उससे परे होते हैं, यूनिवर्सल से होते हैं। अब ये गधे की बारात नाटक ऐसा है, इसको आप दिल्ली में कर लो, पाकिस्तान लाहौर में कर लो, लंदन में कर लो, बिल्कुल हर जगह ये लगेगा कि हाँ ये नाटक यहीं के लिए लिखा गया है। और इस नाटक को आज कर लो, 10 साल बाद कर लो, 20 साल बाद कर लो, लोग कहेंगे क्यों, उसमें करप्शन पे कोई अंग है। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब जब उसमें करप्शन पे बातें होती है, हर आदमी को लगता है यार ये तो आज की बात कर रहे हैं। तो उसमें आज तभी तो 30 साल से वो नाटक चल रहा है, आज भी हम करते हैं। अब कल भी मैं जा रहा हूँ दिल्ली में शो करने के लिए, कल दिल्ली शो है मेरा। तो वो क्या होता है, जहाँ भी हम करते हैं ना, लोगों को लगता है यार ये तो आज जो हो रहा है, हालात जो आज के देश के हैं, ये तो भी बता रहे हैं। मैं पाकिस्तान में करके आया शो को, पाकिस्तान में लोगों को हिंदी हिंदुस्तानी उर्दू एक ही ज़बान है तकरीबन। वहाँ लोगों ने इतना लाइक किया, बोले त्रिका जी आपने तो हमारे पाकिस्तान का हाल दिखा दिया, सही पाकिस्तान में यही हालत है। तो मैं वही कहता हूँ कि ये तो ना तो समय का वो है प्रतिबंध इस पर कुछ, और ना ही प्लेस का, वर्ड में कहीं कर लो। करप्शन तो इतनी ज़बरदस्त है कि हर जगह जाते हैं, हर जगह लोगों को लगता है यार ये तो हमारी बात कह रहे हैं। तो मैंने नाटक पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको लेके आ गया। अपनी टीम थी मेरी, टीम से क्या कर तैयार किया। पहला नाटक हमने किया था दिल्ली में। बस वो फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगता है, लोग बुलाते रहे। आजकल तो कला परिषद है ना जो प्रोग्राम कराती है, उस वक्त तो कला परिषद थी ही नहीं। तो मैं जो जितने भी नाटक करे वो मेरे ना ब्यूरोक्रेट्स ने करवाए, क्योंकि जैसे ना पहले कला परिषद नहीं थी, तो ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या, मतलब उनको शौक होता है कल्चर का भी, कल्चर भी प्रमोट होना चाहिए। तो जनरली वो बुला लिया करते मेरे को, कुछ जो भी मानदेय दे दिया करते, जो उनके पास अवेलेबल होता। और मैंने शोज़ किए इसके, और वो एक से दूसरे चीज़ें करते मैं आज उसके 325 शो कर बैठा हूँ। एक पाकिस्तान में किया, 2 शो किए मैंने आईएएस एकेडमी मंसूरी में, जो आईएएस तैयार होते हैं उनके लिए। फिर 5 और 2 7 और 2 8 9 शो मैंने एनएसडी के लिए किए, और जोनल सेंटर हो गए उनके लिए किया है। तो मतलब वो लोगों को बड़ा पसंद आता है वो नाटक, और लगता है कि जो आज की बात है वो कही जा रही है। तो किसी के कुछ फीलिंग आई, क्योंकि अपना जो हरियाणा में, अपना इंडिया में तैयार कर गया नाटक, जो अपना खुद अपने हाथ लिया, वही नाटक पाकिस्तान में करने का मौका मिला और उन लोगों तक बात पहुंचाई। हाँ, मज़ा ये है ना कि मुझे था कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या लोग सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो
तो वो फिर लोग बोले करते जी हमारे पाकिस्तान में यही हालत है, इतनी करप्शन है, आपने जो दिखाई है बिल्कुल सारे यही हालात यहाँ के हैं। बोला आपके इंडिया में कम होंगे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, पाकिस्तान में गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो 3 वर्ग हैं, एक गरीब है, एक अमीर है, एक बीच का वर्ग भी है। वहाँ बीच का वर्ग नहीं है, या तो गरीब हैं या अमीर हैं। मतलब बीच वाला आदमी तो है ही नहीं ना। जब एक आदमी ऐसे जिसको रोटी नहीं मिल रही और एक आदमी जिसको 4 रोटी खा के भी रोटी पड़ी है, तो इस तरह का हाल है वहाँ पे। हमने वहाँ देखा कितना गैप था, बहुत गैप था लोगों में वहाँ पे। तो उन लोगों को बातें सारी समझ आई, उनको लगा कि भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक कहेगी, और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया था मेरे को। तो भाइयों अगर आपने भी गधा की बारात देखनी है भाई, यूट्यूब पे पड़ा है, अगर किसी भाई ने सर्चिंग में नहीं मिला है तो भाई चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, लिंक मिल जाए अपना गधे की बारात का, तो वहां पर जाकर बस उसका मजा लो। लेकिन पहला कई बात हो कर दे, अगर कोई भी आप नाटक करे कर दे, आवाज प्रॉपरली सुनाई को दे कर दे, उस टाइम माइक को न्यूज हो कर देंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि रिकॉर्डिंग जो पड़ी है ना स्टेज पे, जो यूट्यूब पे पड़ी है, वो रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्डिंग के पर्पज से की ही नहीं थी। क्या होता है कि जैसे कहीं हम शो कर रहे हैं, कोई बीच में बैठा है, मैंने देखा, आपने देखा होगा, मैंने कोई नहीं डाल रखी। वो मेरे वाले शो की ना कई लोगों ने डाल रखी है, मैंने खुद देखी थी। तो क्या होता है जैसे कोई देख रहा है, हमारे 20 मीटर दूर बैठा है, उसने रिकॉर्डिंग कर ली और डाल दी यूट्यूब पे, ऐसे चला। अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर की जाए ना तो दिक्कत नहीं आती। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कभी की नहीं इसकी। और जहाँ तक उसकी बात है, हमने ना हिमाचल में मेले लगते हैं, हिमाचल में हर शहर में ना मेला लगता है, और मेले में 20-30 हज़ार लोग होते हैं। हमने वहाँ भी किया, मतलब कि उसमें 20-30 हज़ार लोगों तक माइक प्रॉपर हुआ करते थे। हम ज़्यादा टेक्निकलिटी जैसे NSD की होती है वो तो नहीं करते थे, बाकायदा माइक यूज़ किया करते अपने काफ़ी क्लोज से। तो हमने इतने 20-20 हज़ार के मेलों में किया, और वहाँ लोग हंस हंस के पागल हुआ करते, और बड़ा अखबारों में कवरेज बड़ी अच्छी आती थी है। तो माइक जो है आजकल बल्कि सिस्टम हो गया, आजकल क्या हो गया, आजकल माइक नहीं होते, आजकल क्या नया सिस्टम आ गया। और हम लोग खुद भी ऐसे ही करते हैं। हम भी जो छोटी गैदरिंग हो ना, 200-300 की गैदरिंग हो, हम उसे माइक यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि माइक बीच में खड़े होते हैं ना तो सारा लुक ख़राब हो जाता है स्टेज का। तो माइक नहीं रखते, और आवाज़ जो हमने इतनी लाउड रखी होती है इस वक्त, लोगों को आखिरी दर्शक जाती है। फिर आजकल तो माइक भी वही प्रोफेशनल आ गया, थोड़े कूलर पर लग जाए, अंदर डाल लो तो उस तक थोड़ी आवाज़ और साफ आवे। उसमें पता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो 6 कलाकार स्टेज पे हैं और 6 के 6 माइक लगा लेंगे ना, तो आपस में उनकी वेवलेंथ जो टकराती है, वो चूं 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 बीच में होती रहती है। तो अगर तो वो 2 कैरेक्टर हो, 2 में चल जाता है, लेकिन 6-7 में वो यूज़ नहीं होता। लेकिन हम लोग ना क्या करते हैं कि या तो वो माइक जो होते हैं ना, डड्डू माइक होते हैं, फुट माइक, या तो वो यूज़ करते हैं, वो आजकल अच्छे आ गए हैं, और या फिर करते ही नहीं और बिना माइक के करते हैं, और अच्छा जाता है, ऐसी बात नहीं। तो सर जी आजकल की है जो पहला रंगमंच होए करते बहुत बढ़िया, दूर दूर तक लोग देखने आए करते, लेकिन आज अगर कोई गांव में या कोई शहर में करवाने लग जानी तो वह जो जनसंख्या जो भीड़ देखने मिलेगी थी वह को नहीं मिलती। यू के रीजन हो रहा ऐसा ही मैं अक्सर बात कहता होता हूँ कि जो थिएटर जो है ना डाइंग आर्ट है भाई, मर रहा है। और इसको प्रमोट करने के लिए हालांकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत बड़ी संस्था है, वो कर रही है पूरी कोशिश, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लोग नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ, घरफूक थिएटर फेस्टिवल कर रहा हूँ। मैं अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ, जो टीमें आती हैं वो मेरे इसमें प्यार में आ जाती हैं, कोई पैसे नहीं चार्ज करती वैसे, लेकिन अरेंजमेंट का खर्चा तो होता ही है ना। तो मैं 2 साल से कर रहा था, 260, 70, 70, 80 लोग आ जाया करते। अब करते करते पिछले 3-4 महीने से ऐसी हालत हो गई थी कि 10 लोग भी नहीं होते थे। और मैंने उनसे सबसे कहा, मैं यार मैं जब इतना पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, आओ आप, लेकिन लोग नहीं आते। तो मैंने तो वो बंद कर दिया इसी चक्कर में कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। हालांकि मैंने सारी उम्र निकाल दी इस चक्कर में कि भी थिएटर प्रमोट होना चाहिए, भी थिएटर एक ऐसा आर्ट है, क्योंकि थिएटर का मेरे पे कर्ज भी है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जो भी मेरा नाम थोड़ा बहुत है, वो थिएटर के कारण ही है। तो वो कर्ज मैं चुकाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थिएटर करता रहूँ टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। तो वो, लेकिन वही बात है कि अब तो मैंने तो फिलहाल बंद कर दिया अपने घरफूक। तो अभी तो मैं फेस्टिवल कर रहा हूँ, 4 दिन का है, 14, 15, 16, 17 का फेस्टिवल कर रहा हूँ मैं हरियाणा कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और दोबारा से ये बारिशों के बाद दोबारा शुरू करूँगा मैं इसको, घरफूक को फिर से ट्राई करके देखते हैं कि मैं तो ये है कि मेरे को तो कुछ और आता नहीं, मेरे को तो यही आता है। तो मैं तो अपना कोशिश करूँगा कि दोबारा से शुरू करूँगा और लोगों को पर्सनली जाके मोटिवेट करूँगी, आओ यार देखने तो आओ कम से कम। तो सर पहले क्या हुआ कि पहला जो भी नाटक बने कर दे, रंगमंच होए कर दे, थिएटर होए कर दे, यूथ फेस्टिवल होए कर दे, स्कूल बाल सभा होए कर दी, लेकिन आज का टाइम में ये सब चीजें विलोप तो जान लग रही है। लोग नहीं देख कर राजी को नहीं, सिर्फ फोन में काना में लीड लावेंगे और फोन में देख ले, पूरा देख ले, बड़ा जाने की जरूरत है। ना सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। ये जो नया फंडा आया ना व्हाट्सएप का और यूट्यूब का, फेसबुक का,
आजकल तो क्या है कि वो पहले तो फेसबुक में नहीं था, फेसबुक शुरू हो गया है। फेसबुक आप करो, आप एक आधी पोस्ट देखोगे, उसके बाद कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है तो आदमी, मैं खुद बताऊँ कई बार मैं 2-2 घंटे बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हालांकि वो एडिक्शन होनी नहीं चाहिए, लेकिन एडिक्शन की लेवल तक जा रहा है। और बच्चे जो आजकल जो यंग बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो घर में देखो आप 4 बच्चे बैठे हैं, चारों बच्चे बात नहीं कर रहे आपस में, वो वीडियो पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे है या फेसबुक पे बैठे देख रहे हैं। तो है तो गलत चीज़, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर जो जब समय चेंज होता है ना, तो हर चीज़ क्या होता है। मैं आपको बात बताऊँ कि हम लोग जो नाटक करते थे 70s 80s 90s में, हमारे नाटकों का एक फ्रेमवर्क होता है, हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, आज भी हम करेंगे वही करेंगे। मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से जो यूथ फेस्टिवल में जाता हूँ, जजमेंट के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे जो लोग करते हैं, थिएटर कर रहे हैं आजकल, इतने टेक्निकली साउंड हो गए हैं लोग, लड़के, कि जो नाटक वो करते हैं, नाटक क्या फिल्म करते हैं। मैंने बहुत देखा है, बहुत नाटक ऐसे आए हैं कि आदमी ना उसको अवार्ड देना पड़ता है कि इतने टेक्निकली साउंड होते हैं वो नाटक। तो वो अच्छी चीज़ है, एक चीज़ नई चीज़ आ रही है, नई चीज़ लोग सीख रहे हैं और इतने टेक्निकली साउंड हो रहे हैं आज के दिन हमारे थिएटर वाले लोग, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो टेक्निकली जो साउंड है वो हर जगह कर नहीं सकते। अब मान लो एक नाटक है जिसमें इतना बड़ा भारी साउंड सिस्टम है, बड़ा भारी उसमें सेट है और डिज़ाइनिंग और तरह से है, तो उसके लिए पूरा पैराफर्नेलिया चाहिए। अगर आप कहीं जाएंगे आपको ट्रक पे सारा सेट लेके जाना पड़ेगा, सारा आपका साउंड सिस्टम में लिए एक बंदा लेके जाना पड़ेगा जो अच्छा साउंड समझता है। तो वो हर जगह वायबल नहीं होते, वो कहीं कहीं हो सकते हैं। जो पहले नाटक हुआ करता ना, उसको आप चौपाल पे जाके कर लो, हो जाता था। क्यों? उसमें आपकी अपनी एक्टिंग थी ना, वो इम्पोर्टेंट थी, ना कि वो सारा जो पैराफर्नेलिया। तो आजकल के नाटकों में और पिछले में यही फ़र्क है भाई, टेक्निकली बहुत साउंड हो गया और अच्छा लगता है कि जब टेक्निकली साउंड चीज़ देखते हैं हम। जैसे अब नाटक में चलते चलते ट्रेन दिखा दी भाई। नाटक में एक मैंने नाटक देखा था, बम्बे से टीम आई थी, देव शंकर की डायरी नाटक था और नादिरा बब्बर का, उसमें उन्होंने चलती हुई ट्रेन दिखा दी थी स्टेज पे। अच्छा अच्छा। तो वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है कि उन नाटकों को आप हर जगह नहीं कर सकते। तो टेक्निकल तो ये बढ़िया हो गए, लेकिन मानसिकता था तो घटिया होते जान लग रहे हैं लोग। क्योंकि क्या करेंगे, मनोरंजन का तौर पे अश्लीलता वल्गैरिटी फलाना लग रहे हैं लोग, नहीं कहोगे तो मनोरंजन है, थोड़ा लोग ऐस लेंगे। लेकिन क्या वल्गैरिटी और अश्लीलता दिखाया है ये मनोरंजन करा जाए इसका? ना 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 ना, ये तो देखो जी, जो लोग कर रहे हैं, मैं खुद उसके अगेंस्ट हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पहले अब जो आजकल जो हमारा फिल्मी जो माहौल है, तो मैं भी पिछले दिनों से फिल्मों में काफ़ी जुड़ा हूँ मैं, तो मैंने एक बात देखी है कि फिल्में भी 2 तरह की बन रही हैं। पिछले 3-1 साल से ना आजकल काम अच्छा हो रहा है। जब से स्टेज ऐप आई है या चौपाल ऐप आई है या ये यशपाल वर्ग कलाकार आए हैं बीच में, तो अब जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ आ रही है कि उसे वल्गर नहीं कह सकते। पहले तो जितना भी कचरा था ना यूट्यूब पे, आप देख ही रहे हैं कि मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक क्या था कि वो वल्गर कॉमेडी, उसमें ऑब्सैनिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती है, डबल मीनिंग डायलॉग हुआ करते, ये चल रहा था बहुत सालों से हरियाणवी कल्चर में। हरियाणवी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग हरियाणवी कल्चर से अपने आप को जोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि जो जहाँ कहीं बात होती थी हरियाणवी फिल्मों की, गानों की, हम लोग उससे ना दूर रहा करते, क्योंकि हमें नहीं समझ नहीं आती थी वो चीज़ जो इतनी वल्गैरिटी क्यों है। लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सी फिल्में आई हैं, बहुत सी वेब सीरीज़ आई हैं। जैसे वो मेरे यार की शादी है, दिल हो गया लापता, गौरव की स्वीटी, लक्ष्मी चंद, सतरंगी, ये सीरियस काम हो रहा है। अगर इन लोगों को थोड़ा सर्वाइव ये लोग कर गए ना, अगर मान लो लोगों ने देखना शुरू कर दिया, कि लोग, प्रॉब्लम एक और भी है ना, अच्छी चीज़ लोग देखते नहीं हैं। अब वो जो कूड़ा करकट आप कह रहे हो, जो जिसमें वल्गैरिटी होती है, उनके देखो तो मिलियंस व्यू होते हैं। अब वो चीज़ सर्वाइव हो रही है, अगर पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो अच्छी चीज़ बनती है, हमारा लक्ष्मी चंद है, इतनी अच्छी फिल्म बनी है, मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म बनी है। अब अगर मान लो लोग ही नहीं देखेंगे तो वो अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? वो किसी तरह जोड़ तोड़ करके उन्होंने फिल्म तो बना ली। अब जब तक फिल्म का पैसा नहीं निकलेगा, वो अगली कहाँ से बनाएंगे? तो बात देखो जी, स्टेज ऐप की नहीं है यहाँ पे। स्टेज ऐप अच्छा काम होने लग रही है, अच्छी चीज़ आने लग रही है, जो अपनी हरियाणवी संस्कृति ने बचा रखने लग रही है, बहुत अच्छी। जैसे आपने बताया था कि मेरे यार की शादी, बहुत अच्छा संदेश दिया गया उसमें। और गौरव की स्वीटी, कि उसमें 2 परिवारों की दुश्मनी वाली के लास्ट में कितना प्यार हो जाए, प्यार तो रहना है। उसमें आपने बहुत अच्छा किरदार भी आपका गौरव की स्वीटी में, कि लठ बैज के लास्ट में कुकर 2 लड़का लड़की होता है, आपसी प्रेम कुकर बढ़ जाए। वो ये फिल्म ऐसी थी। फिल्म में मैं, मेरा एक पंच लाइन थी बड़ी अच्छी, चल गई काफ़ी, जो लोग निकलते थे फिल्म देख के,
मारे 5-6 लाश भी नहीं देवांगे, मेरा डर था मारा 5-6 लाश भी नहीं देवांगे। तो वो मेरा खूब चल गया। और वो फिल्म भी अच्छी बनी है, साफ सुथरी फिल्म है, कहीं वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं। बल्कि शुरू में कंट्रोवर्सी हुई थी जब उसका नाम मलिक और वर्सेस दहिया रख दिया ना उन्होंने, तो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी होगी थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई कर दिया, माफ़ी मांग रही है, नाम ओरिजिनल वही रख दिया। तो फिल्म अच्छी बनी हुई है। ऐसी और फिल्में बनी है, पीछे सेफ हाउस बनी है, उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी लेकिन उसका कंटेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद फिर वो ग्रुप डी है, वो बनी है, 2 बारी फिल्म बनी, वो भी अच्छी बनी। तो मतलब फिल्में अच्छी बन रही हैं। बात ये है कि वो स्टेज ऐप वाला भी कितनी बनाएगा, देखो ना, वो भी तो 2-4-5 साल में बना लिएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो जब तक लोग फिल्में देखेंगे नहीं, पैसा उनका निकलेगा नहीं। अब आज 9 है ना, कल फिल्म मेरी रिलीज़ हुई है, एक वो है 48 कोस कुरुक्षेत्र से है, उसमें मेरा भी रोल है छोटा सा। तो वही बात है कि वो फिल्म अगर आएगी लोग देखेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये तो मैं तो लोगों से कहूँगा कि आप हरियाणवी अगर आपका है शौक हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप फिल्में तो देखो, कम से कम आप आओ, देखो, उसकी क्रिटिसाइज़ करो, देखो, देखने के बाद कहो जी फिल्म में ये कमी थी, ये अच्छाई थी, ये कमी थी। लेकिन बिना देखे ही अब आप बैठे रहोगे घर में, तो भाई ये फिर कोई हाल नहीं फिल्म। लोग तो न्यू कहते हरियाणा करना क्या हुआ है, खासकर हरियाणा छोड़ को लोग पंजाबी गाने सुनने लग रहे, पंजाबी फिल्म देखा है। लेकिन हरियाणा वाले तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्म बनाने लग रहे, वेब सीरीज बनाने लग रहे, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान दूसरी साइड है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ, ये आपने सही बात कही। मैं तो, मेरे कई यार दोस्त मिलते हैं ना, तो मैं उनकी गाड़ी में देखता हूँ ना, तो वो गाने, पंजाबी गाने चल रहे होते हैं कार में। तो मैं उसे कहता हूँ भाई तेरे को समझ आ रही है? बोला ना, समझ तो नहीं आ रही। मैं फिर क्या सुन रहा है? बोले स्वाद आ रहा है। वो उनकी जो बीट है ना, पंजाबी गानों की जो बीट होती है, जो रिदम होती है, वो बहुत ही कैची होती है, लोगों को मज़ा आता है। फिर दूसरा, अब थोड़े 2-4 गाने आ गए, वरना पहले तो क्या था, शादी ब्याह में, बारात में, जो शादी ब्याह में गाने पंजाबी चला करते हैं हमारे हरियाणा में भी। मैं हैरानी हुई, एक बात है कि एक वो फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा 2, यहाँ आर्यन सिनेमा में 4 हफ्ते लगी रही है, 4 हफ्ते, और लोग जाते देखने। और हरियाणवी फिल्म क्या कोई देखता ही नहीं है। तो ये क्या, अपने कल्चर को अगर नहीं देखते तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर क्या, फिर कहाँ से प्रमोट होगा? जब ये तो हरियाणा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म बनी थी। पीछे विजय वर्मा की आई थी फिल्म फाइटर, बहुत अच्छी फिल्म थी, सिनेमा में लग गई है। लेकिन इसी फिल्म और भी बन सका है, लेकिन अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो। लोग कहते हैं जी नहीं, अच्छी फिल्म बनेगी तो हम देखेंगे, हमने दंगल देखी है, हमने बजरंगी भाईजान देखी है। अरे वो फिल्में तो बॉलीवुड की फिल्में थी, वो हिंदी फिल्म थी, हरियाणवी, हरियाणवी बैकग्राउंड थी उनकी, बट वो हिंदी फिल्म थी। जैसे पहले आ करती थी भोजपुरी फिल्में हुआ करती, वो भोजपुरी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, लेकिन वो भोजपुरी सारा माहौल होता था उसमें, तो फिल्म खूब चला करती। तो आपने दंगल देखी, दंगल देख के आपने कोई एहसान नहीं किया। सुल्तान देखी, कोई एहसान नहीं किया। वो हरियाणवी फिल्में नहीं थी, वो हिंदी फिल्में थी। जो हरियाणा के आपके अपने बच्चे बना रहे हैं फिल्म, वो तो देखो ना। और आप देखोगे नहीं तो बेचारे कब तक 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। और क्या, फिर फिल्म का नाम भी को नहीं याद पावा, चंद्रावल, गुलाबो, और कितने बढ़िया बढ़िया गाने, कितने बढ़िया सिंगर आले उस टाइम में, दिलराज कौर, बाल सिंह बलारा जी, दिलराज कौर, मोहम्मद अजीज, मुन्ना गाया करता था। और वो ये सारे गाने, बल्कि हमने एक फिल्म बनाई थी उस वक्त ना, प्रेमी रामफड़, उसमें क्या था, सतपाल पहलवान हिंद केसरी हीरो था, सविता कोई लड़की सीमा कपूर थी, उसमें बॉम्बे में पीछे काफ़ी आई है, वो हीरोइन थी, हम लोग सारे थे उसमें। तो उसमें दिलराज कौर, सविता साथी, ये जो आपकी अनुराधा पौडवाल, मुन्ना अजीज, ये सब लोग गाने गाए थे। और वो चरणजीत आहूजा हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। फिल्म अच्छी बनी थी और लोगों ने 3-4 हफ्ते, 2-1 हफ्ते देखी भी थी, लेकिन पैसे तो पूरे नहीं हुए ना। तो इसी तरह से वो बेचारा जिसने बनाई थी वो घर बैठ गया। अभी जब पैसे पूरे नहीं हुए तो क्या बनाएगा। बॉलीवुड सिंगर ने भी गाने गाए अपने हरियाणा के उस टाइम से। लाडो फिल्म आई थी, बन्ना गिरी छुआरे छोला है, और भी बहुत सी गाने जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों ने गाने गा रखे थे। कितने अच्छा काम चल रहा है। और अब तो बल्कि ये जो टीवी है ना, ये अच्छा काम कर रहा है। टीवी में हर वक्त एक ना एक सीरियल चलता रहता है हरियाणा के ऊपर। अभी चल रहा है वो एक है, वो लड़की केरल की है, लड़का हरियाणा का है, नाम तो पता नहीं क्या उसका, तो वो चल रहा है। तो हरियाणवी वो ठीक नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि हरियाणा के कल्चर। FIR तो था ही था, वो तो चंद्रमुखी चौटाला थी उसमें। तो हर वक्त एक ना एक चलता रहता है सीरियल जो हरियाणा की पृष्ठभूमि पे है। एक तो और चल रहा था कट्टे खां पता ऐसा कोई नाम था, उसमें रोहतक दिखा रखा है, नाई है उसमें, वो शायद रोहतक ऐसा कुछ कहानी है। तो जब बम्बई वाले कर रहे हैं तो आप उनको तो आप टीवी पे देख ही लेते हैं।
जो अपने यहाँ जो फिल्में बना रहे हैं, मैं तो ये मेरी तो गुजारिश यही है लोगों से कि अपने यहाँ फिल्में बन रही हैं, अपने यहाँ जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको देखो, जो गंदी चीज़ है उसे नकार दो। अब गंदी चीज़ को आप मिलियन व्यू दोगे तो गंदगी परोसी जाएगी आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो गंदगी लेके आएंगे, वो उससे ज़्यादा बढ़िया गंदगी लेके आएंगे ताकि आपका मज़ा आए। अब उस गंदगी देखने का फ़ायदा क्या, आपने 1 मिलियन लोगों ने देख ली है, उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन उससे आपका जो एक जो कहते हैं अपना आपका ज़मीर या आपकी अंतरात्मा क्या कहती है वो भी तो सुनो ना। सही बात है जी। तो देखा जाओ जो आपकी गूगल पे, यूट्यूब पे जो आपने कई फिल्म बनाई, जो आपने बताया था वो रामफल, कौन सा था, प्रेमी रामफल। इस फिल्म का अगर बेरा भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सी आपकी ऐसी फिल्म है जो लोगों ने नहीं बेरा होता। तो आप बताओ आपने कितनी फिल्मों में काम कर लिया और कितने नाटकों में काम कर लिया? ऐसा है, पहले तो पुराने ज़माने में तो मैंने 2 ही फिल्में की थी, प्रेमी रामफल और प्यारा बरतार, ये 2 फिल्में थी मेरी। फिर उसके बाद नाटक चलते फिल्में बंद हो गई तकरीबन। और वैसे भी मैं पंजाबी हूँ, मैं हरियाणवी ज़रा सोच के बोलनी पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा हरियाणवी फिल्मों में नहीं रहा मैं। लेकिन हाँ, इन दिनों ना पिछले लगा लो 2-3 साल में मैंने 7-8 फिल्में, 3-4 वेब सीरीज़, 2-4 टीवी के शोज़। एक पीछे ABP न्यूज़ पे आया था टीवी शोज़ चीफ मिनिस्टर, उसमें ये जो योगी आदित्यनाथ की लाइफ पे था, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का गुरु जो बना था ना, द्वैतनाथ, वो मैं बना था। और वो उन्होंने बहुत रिपीट किया, बहुत चलाया उन्होंने, तो वो मैंने किया था। फिर कुछ ये दास्ताने जुर्म उसमें किया, और ये आपका ये गौरव की स्वीटी हो गई, एक वो है DJ वाले बाबू गुलजार चन्नी वाला की, उसमें है। एक और आ रही है रंग दे मोहे तू, उसमें हूँ मैं। एक सुरंग आ रही है, वो भी है। एक दिल हो गया लापता तो आ ही चुकी है। अच्छा, एक कैंप बनवास है, वो आ चुकी है। दिल में ये जो है आपकी मेरे यार की शादी आ चुकी है। तो आने वाली तो यही है कि एक बयान है PTC पंजाबी की फिल्म, वो भी आ चुकी है। एक मेरी पंजाबी फिल्म आई थी जुगाड़ी.com, वो अच्छी फिल्म थी, उसमें था मेरा। अब एक तो पंजाबी फिल्म आनी है कहते हैं अति, एक वो आनी है। एक ये गुलजार की चन्नी वाला की जो है ये आनी है, वो DJ वाले बाबू। और एक यार ये रंग दे मोहे तू, ये आने वाली है। सुरंग आने वाली है। एक मैं बॉम्बे करके आया था द डेविल्स डील, वो आने वाली है। और बस यही चल रही है। सही बात है जी। तो देख लो भाई, सर ने इतनी फिल्में नाम गिना दिए, मेरा तो नहीं भी समझ में आया कुर्सी क्या है कौन सी नहीं भाई। नोट कर लिया वीडियो ना, आराम तो सुन लिया, थोड़ा सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आगे और कितना अपना काम होने लग रहा है, कोई और फिल्म पा लगता है? हाँ, अभी फिल्म का तो कोई नहीं है। फिल्म का अभी कोई फिल्म नहीं है मेरी ना। गाने नहीं करता मैं गाने कर एक बार मैंने गाना किया था, तो मुझे लगा वो गाने में आपको डिक्शन तो है ही नहीं, आप बोल तो सकते नहीं, विजुअल चलते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता गाने को, तो मैं मना कर दिए थे। बाकी मैं थिएटर करता रहता हूँ। अब मैं बताया पीछे मैंने एक वर्कशॉप लगाई है 7 दिन की थिएटर वर्कशॉप बच्चों के लिए, बच्चों को सिखाया थिएटर के बारे में। अब मेरा 14, 15, 16, 17 का 4 दिन का थिएटर फेस्टिवल है, जिसमें एक टीम कलकत्ता से आ रही है, एक अमृतसर से, एक देहरादून से और एक जयपुर से, वो करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे अपने गधे की बारात के शोज चलते रहते हैं, वो भी है। और बाकी फिर थोड़े से बारिश रुक जाए, उसके बाद फिर भी एक घर फूक शुरू करूँगा। तो घर फूक में मैं अच्छा घर फूक देता हूँ, अच्छा फूक जाता है मेरा घर। तो उसमें ठीक है। बाकी ये है कि मेरी ना लोगों से ये प्रार्थना है कि थिएटर को ना जहाँ कहीं मौका लगे ना, एक थिएटर चीज़ ऐसी है कि वो आपको ये दिखाती है कि समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। हाँ, दशा और दिशा। वो समाज की दशा दिखाती है और दिशा दिखाती है, इस तरफ ये दिशा है। तो वहाँ पे लोगों को थिएटर को प्रमोट करने के लिए थिएटर को जाना चाहिए, देखना चाहिए, और जो वो चीज़ दिखाते हैं उसे सोचना चाहिए कि भी ये क्या जो कह रहे हैं गलत है, सही है। और थिएटर एक इतना सबसे कम्प्रिहेंसिव आर्ट है। म्यूज़िक में सिर्फ म्यूज़िक है, डांस में सिर्फ डांस है, नाटक में म्यूज़िक भी है, डांस भी, ड्रामा भी है, इवन फाइन आर्ट्स भी है। जब वो सेटिंग बनाते हैं ना, सेट बनाते हैं, तो वो भी फाइन आर्ट्स की और उसकी ज़रूरत है उसके लिए। तो एक कम्प्रिहेंसिव आर्ट है। जब तक आप लोगों का उसको नहीं मिलेगा ना प्यार, तो वो नहीं फल फूलेगा, फिर समस्या रहेगी अल्टीमेटली। वो मे भी ये, और जैसे हमारी फोक आर्ट्स मरीज मरे जा रही हैं, तो नाटक भी हो सकता है इसी से डेथ हो जाना नाटक की भी। तो सर दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी उम्र का बारे में कि कब जन्म हुआ था? मैं जी 5 जनवरी 1954 को जन्मा था। तो अब उस हिसाब से मैं कितने का हो गया हूँ, 69 का हो गया हूँ, 69 का हो गया हूँ। बाकी देखो इतनी उम्र होने के बाद फिटनेस कुकर बना रखी है अपने, वैसे अब भी आप 50 के लग रहे हो। कोई ना 50 का लग रहा है।
ऊपर ऊपर से लग रहा हूँ, ऐसे तो चलते हुए बड़ी दिक्कत होती है। बाकी ये है कि ठीक है, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ठीक ठाक रहे ताकि काम करते रहे। तो बाकी एज तो रिफ्लेक्ट होती है। जब मैं चलता हूँ ना तो मुझे आजकल थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। साल पहले तक तो मैं वाकई मैं भी सोचता था 50-55 का हूँ मैं, लेकिन अब तो बस वही है कि ये जो चीज़ है आदमी को ज़िंदा रखती है। कल्चर जो है ना, आदमी को कल्चर में जुड़े रहे ना। अब मैं भी घर बैठ जाऊँ तो मैं साल बाद ही 80 का लगूंगा, लेकिन मैं घर नहीं बैठता, मैं निकल आता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो उससे क्या आदमी को थोड़ा ना अंदर से एक जुनून सा होता है ना, वो अंदर से कुछ एक कुछ ऐसी चीज़ निकलती है कि आदमी को जंग रखती है। तो जानने हमारे दर्शकों ने किस देश देना चाहोगे, क्योंकि आजकल का युवा नशा और गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, उनकी संदेश का तौर पर क्या कहोगे? नहीं, मैं नशे के बारे में एक बात कहूँगा, नशा कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि नशा तरीके से किया जाए ना। ये सुल्फा गांजा ये नशा तो गलत है। अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं, आपको 2 ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं, तो वो भी अगर तरीके से लिए जाए, नॉट बैड। डॉक्टर भी कहते हैं कि 2 पैक 30 ml के ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप पीते हैं ना, कि पी के नाली में पड़े हुए हैं, नागिन डांस करें। हाँ, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आदमी अपना बड़े सलीके से 2 पैक भी ले ले, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सुल्फा गांजा चरस मेंड्रेस ये तो लेनी चाहिए नहीं, ये तो बर्बाद कर देगी आदमी को। वो चीज़ आप बिल्कुल भूल के ही मत हाथ लगाना। हाँ, कभी आप पार्टी में बैठे हो, गपशप मार रहे हो, एंजॉय करने के लिए जस्ट एक होता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट देन विद इन लिमिट्स, एक सलीके से तरीके से। और बाकी तो ये है कि ज़िंदगी में हर तरह के मोड़ आते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि परमात्मा पे भरोसा रखो। ज़िंदगी में एक बात मान के चलो कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड, जो होना है वो होके रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं थे, मेरे कोई बड़ी जब हैंड टू माउथ ही गुजारा कर हुआ था, नौकरी कर रहा था, हैंड टू माउथ चला करते थे। मुझे डायरेक्टर बनना था, अपने आप आके डायरेक्टर बना दिया मेरे को। सो जो चीज़ मेरा तो मानना ये है कि अपना कर्म किए जाओ। कर्म तो ये दुनिया कर्म प्रधान है, ये पृथ्वी जो है कर्म प्रधान है। तो आदमी जो भी आता है करता ही रहता है कर्म। और कब किसका तुक्का बैठ जाए कुछ नहीं पता लगता। जो आपके इस में लिखा आपको मिल के रहेगा। काम करो, मन से काम करो, कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी से चालाकी नहीं करो, अपना मन शांत रखो और किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे बड़ी ये बात। तो विश्वदेव त्रिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती टाइम काटने का। आपका बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए हैं मेरे से बात करने के लिए, तो धन्यवाद तो आपका बनता है। तो भाइयों, आपने इंटरव्यू किसा लगा कमेंट जरूर कर दियो, और अगला इंटरव्यू किसका चाहिए ये भी कमेंट कर दियो। और चैनल पे बड़े रहने खातर वीडियो ने एक तो पूरी देखे करो भाई। जब लगा वीडियो ने पूरी कौन देखोगे, पूरी स्टोरी का पूरी कहानी का पता कौन चलता, वीडियो लास्ट तक देखे करो। और कमेंट करके न्यूज़ जरूर बता दो भाई वीडियो में के कमी रही है और के और आगे नया बदलाव चाहिए और किसका इंटरव्यू चाहिए। तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।